नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से लासा निकालना सीखेंगे, अर्थात लघुत्तम समापवर्ती निकालना सीखेंगे या एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्या 20, 25 व 30 का भाग विधि से एलसीएम निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 20, 25 व 30 का भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ी रेखा इस प्रकार की खींच लेते हैं और इस प्रकार की एक खड़ी रेखा खींच लेते हैं। अब हम संख्या 20, 25 व 30 को कामा चिन्ह के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात 20, 25, 30 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब हम इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से संख्या 20 को जब भाग देते हैं तो भागफल 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। कामा चिन्ह लगाकर संख्या 25 देखते हैं कि संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 25 को ऐसे उतार लेते हैं। अब कामा लगा देते हैं तथा संख्या 30 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है और भागफल 15 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 15 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः हम संख्या 2 से भाग देते हैं, तो 10 को 2 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 25 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 25 को ऐसे उतार लेते हैं। इसी तरह कामा चिन्ह लगाकर संख्या 15 भी 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 15 को भी ऐसे उतार लेते हैं। अब हम 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इन सभी संख्याओं को भाग देते हैं। तो हम देखते हैं कि संख्या 5 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 5 को ऐसे उतार लेते हैं। कामा चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह संख्या 25 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 25 को भी ऐसे उतार लेते हैं। कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 15 3 से पूर्णतया विभाजित होती है, भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम पुनः संख्या 5 से भाग देते हैं, अर्थात 3 के ठीक बाद वाली अगली अभाज्य संख्या 5 से भाग देते हैं। तो 5 से 5 पूर्णतया विभाजित हो जाता है, भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 25 को जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। कामा चिन्ह लगाकर इसी तरह संख्या 5 को जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः हम संख्या 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 1 को ऐसे उतार लेते हैं तथा संख्या 5 को जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। कामा लगाकर इस 1 को भी ऐसे उतार लेते हैं। अब हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वहीं इन तीनों संख्याओं का लासा या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अगले स्टेप में 2 का 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है। 4 का जब 3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 12 लिख लेते हैं। और 5 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाकर संख्या 25 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में जब संख्या 12 का 25 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 300 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 300 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 20, 25 व 30 का लासा अर्थात एलसीएम यहाँ पर हमें संख्या 300 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से संख्या 20, 25 व 30 का लासा निकालना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।